भारत साथियों, अभी मैं आ चुका हूँ भगवानपुर। कैमूर के अंतर्गत एक प्रखंड पड़ता है, कैमूर भगवान के अंतर्गत एक प्रखंड पड़ता है भगवानपुर। भगवानपुर में यहाँ पर बुद्ध विहार बना हुआ है। विश्व गुरु महामानव गौतम बुद्ध सम्राट अशोक क्लब प्रखंड भगवानपुर कैमूर बिहार। यहाँ पर मैं आया हूँ। देखिए यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पर पंचशील लहरा रहे हैं। यहाँ पर महाबोधि की शाखा लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। जिन लोगों ने इसको बनाया बहुत सुंदर बनाया। यहाँ पर लगी हुई है बुद्ध विहार। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर प्रांगण, जितना में उतना में बहुत सुंदर है। ये बुद्ध विहार है। यहाँ पर देखिए 563 लिखा गया है और इसमें लाइटिंग का भी, डेकोरेशन का व्यवस्था, हालांकि ओल्ड हो चुका है धीरे धीरे। ये कब की है देखिए मैं बताता हूँ। स्थापित 28 मई 2005 ईस्वी। उद्घाटनकर्ता माननीय महाबली सिंह पूर्व पथ निर्माण मंत्री बिहार। अनावरणकर्ता माननीय डॉक्टर गोवर्धन सिंह प्राचार्य SVP कॉलेज के सौजन्य से। सम्राट अशोक क्लब प्रखंड भगवानपुर। ये सम्राट अशोक क्लब के लोग बनाए हैं इसको। और देखिए बहुत खूबसूरत मूर्ति है, बहुत खूबसूरत तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू बनी हुई है। और यहाँ का प्रांगण भी देखिए फूलों से लोग सजाने का प्रयास किए हैं, देखिए। और इस दीवार पे लिखा है भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। यहाँ पर लिखा है अत दीपो भवा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यहाँ के दीवारों पे कुछ लिखा गया है। मानवता ही मानव का सच्चा धर्म है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की ये कथन है। और यहाँ महाबोधि वृक्ष की शाखा भी लगी हुई है। यहाँ की जो दीवार पे इधर का जो लिखावट है मिट रहा है, मिट चुका है धीरे धीरे, पढ़ा नहीं रहा है अच्छे ढंग से। और देखिए यहाँ पर पंचशील भी लगा हुआ, गेट है, गेट लोग लगाए हैं बहुत खूबसूरत। और यहाँ महाबोधि वृक्ष की शाखा है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, जो लोग व्यवस्थापक हैं, लोगों से मैं बात करूँगा। यहीं पर बैठे हुए हैं लोग रानी में। यहाँ पर सर जी हैं। सर आपका क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम लक्ष्मी सिंह। घर कसेर। कसेर हुए कसेर? हाँ हुए कसेर, जो जिला में प्रसिद्ध हुआ। जिला में प्रसिद्ध है, पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है आपका गांव। तो सर ये जो बुद्ध विहार यहाँ पर आप लोग बनाए हैं, तो जब से बना हुआ है शुरुआत आप ही लोग की हैं इसको? तो कैसे आप लोगों के सोच में आई कि ये मुंडेश्वरी के बगल में पड़ता है, यहाँ पर धर्म से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं हिंदुज़म से, और आप लोगों ने यहाँ पर बुद्धिज़्म को रोपने का काम किया। कैसे आप लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग बुद्ध को यहाँ पर स्थापित करें? हिंदुज़म में हम लोगों का विश्वास ही नहीं है। हिंदुज़म में आपको विश्वास नहीं है? विश्वास ही नहीं, इसलिए। लेकिन तो आप पले बढ़े, आपके माता पिता तो हिंदुज़म में पले बढ़े। हमारे माता पिता तो पढ़े लिखे को अच्छा नहीं थे, इसलिए उनको जो समझ में आया हुआ हम लोग को समझ में नहीं आया कि हिंदू धर्म जो है वह आडम्बर ढोंग से परिपूर्ण है। हम लोगों को उससे परे रहना चाहिए। तो इसका मतलब कि आप लोग ढोंग ढकोसला को नहीं मानते हैं, प्योर बुद्ध को मानते हैं? हाँ, प्योर बुद्ध को मानते हैं हम लोग। तो और लोगों में बताते हैं कि बुद्ध को मानना चाहिए? चारों तरफ हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार करते हैं और प्रोग्राम भी कराते हैं। प्रोग्राम भी कराते हैं। इधर 2 साल का 1-2 बार प्रोग्राम होता है। इधर 14 अप्रैल आने वाला है, बाबा साहब का जन्मदिन आने वाला है, तो आप उस समय कुछ भी कार्यक्रम करते हैं यहाँ पर? 14 अप्रैल को भी कुछ कार्यक्रम होता है यहाँ पर। क्या क्या कुछ करते हैं आप लोग? क्या क्या करते हैं ना, उसमें मैंने बहुत। तो सर 14 अप्रैल को आप लोग क्या क्या यहाँ पर करते हैं? अप्रैल पर यहाँ रैली निकलता है, उसमें भीमराव अम्बेडकर साहब के क्लब में रैली निकलता है। और पूरा रैली लेकर के लोग आता है, भ्रमण करता है। जो लोग आते हैं यहाँ पर शरबत पिलाया जाता है लोगों को। तो शरबत आप लोग खिलाते हैं? हाँ पिलाते हैं सबको जितना लोग आता है सबको पिलाते हैं। तो लगभग जुलूस में कितने लोग आते होंगे? लगभग 500 आदमी तो लगभग आते हैं, इससे कम नहीं आते हैं। 500 आदमी आते हैं, सबको शरबत पिलाते हैं? हाँ सबको पिलाते हैं। सर इसी कड़ी में एक सर बैठे हुए। सर आपका क्या नाम पड़ता है? मदन मोहन सिंह। मदन मोहन सिंह, कहाँ घर है आपका? सरैया। सर आज उसी से हो रहा है।
22 मार्च है, बिहार दिवस के नाम से आज जाना जाता है, बिहार दिवस। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है और बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये जब हम लोग बंगाल से अलग हुए 1911 में, जी जी। तो उस समय बोर्ड जो बैठा उसमें निर्णय हुआ कि मैंने बिहार का नाम, यहाँ इस राज्य का नाम क्या रखा जाए। उसमें यहाँ इतना बौद्ध विहार था पूरे बिहार में, तो सारे लोगों का निर्णय आया कि नहीं, इतना बौद्ध विहार है, बौद्ध विहार का मतलब कि सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध विहार, जो 84,000 बौद्ध विहार बने हुए थे देश भर में, तो उसी में ज़्यादा बौद्ध विहार पूरे बिहार। तो वही सम्राट अशोक महान जो 84,000 बुद्ध विहार बनवाए थे, तो उसी के कारण बना क्या? हाँ, यहाँ सम्राट अशोक ने पूरे बिहार में 7,000 बौद्ध विहार बनवाए थे। 7,000। तो उसी को लेकर के यहाँ इस हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा। और उसी जब बिहार का जन्म हुआ 22 मार्च 1911 को, जी, उसी के उपलक्ष्य में हमारी सरकार भी बिहार स्थापना दिवस मनाती है और हर लोग उल्लास के साथ यहाँ बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो सर मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब बुद्ध के नाम पर इस राज्य का नाम बिहार पड़ा, तो व से बिहार लिखा जा रहा है और बुद्ध विहार व से विहार होता है, तो फिर बिहार कैसे हुआ? ये तो विहार होना चाहिए। उस समय लोग ध्यान नहीं दिए, अपभ्रंश करके इसको ब कर दिए, बिहार कर दिए। वो को ब लोग कर दिए। शुद्ध जो है बिहार ही है जी। और बिहार करना चाहिए सरकार को भी, इस पर ला करके कमेटी बैठा करके उसको विहार करना चाहिए। विहार करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। तो सरकार से मांग करते हैं, क्या आप मांग करते हैं? जी, अच्छी बात है। अगर विहार हो जाता है तो जब बौद्ध विहार के नाम से ही जब बिहार का नाम पड़ा, तो उसको शुद्ध रूप से विहार ही होना चाहिए। विहार होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको ये जानकारी दी आपने बिहार दिवस पर। आज कड़ी में एक सज्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर से मैं पूछना चाहता हूँ। सर आपका क्या नाम पड़ता है? डॉक्टर जगदीश सिंह मौर्य पड़ता है। सर आपने यहाँ पर जो बुद्ध विहार बनवाया, ये क्या आप ही के कार्यकाल में देखरेख में बना हुआ है क्या? हाँ सर, ये सम्राट अशोक क्लब का जब हम लोग गठन किए, तो उसके बाद यहाँ हम लोग मतलब ये जो स्थान है, ये साधु स्थान के नाम से जाना जाता था। तो हम लोग सोचे कि एक मिनट, आप लोग कैसे सोचे कि यहाँ पर बुद्ध विहार बनाना चाहिए? हाँ, तो हम लोग यहाँ से मतलब जब कमेटी में हम लोग जब यहाँ पर सारे लोग हम लोग निर्णय लिए कमेटी में, ये साधु स्थान के नाम से जाना जाता है, तो हम लोगों को समझ में आया कि बुद्ध से, महामानव गौतम बुद्ध से बड़ा कोई संत नहीं है। तो हम लोग सोचे कि साधु को सम्मान दिए आप लोग। पूरी साधु के नाम से हम लोग बुद्ध का प्रतिमा का अनावरण भी किए। और इस समय 2005 में हम लोग बहुत बड़ा बौद्ध महोत्सव के नाम से यहाँ पर हम लोग चालू किए थे प्रोग्राम, और उसी समय से आज तक हम लोग क्रम में चलते आ रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा होते रहता है। तो कभी कभी प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर आप लोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम? हाँ, हमेशा होते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और आज 22 मार्च है, आगे आने वाला है 14 अप्रैल आने वाला है, तो उस पर कार्यक्रम कुछ हम लोगों का जो भी प्रोग्राम आता है, कोई भी हम लोगों के मतलब साफ से जिन लोग भी आते हैं उनको हम लोग सम्मान के साथ उन लोगों का मतलब पानी वानी भी पिलाते हैं, मीठा उठा भी का व्यवस्था करते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं। जो भी आते हैं हम लोगों के पास कोई आता है तो समभाव के हिसाब से हम लोग मानवता को जिंदाबाद रखते हैं। हमेशा मानवता को हम लोग प्रेम के हिसाब से सब कुछ चलाते रहते हैं। यानी मानवता सर्वोपरि आप लोग बताते हैं। मानवता सर्वोपरि है। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा, फिर बुद्ध पूर्णिमा पर भी कुछ कार्यक्रम होता है यहाँ पर? हाँ, बुद्ध पूर्णिमा पर भी हम लोग कार्यक्रम मतलब पूरा प्रखंड से जितने भी लोग होते हैं उन लोग कुछ करते हैं। उस दिन हम लोग खीरदान भी करते हैं, दीपोत्सव भी मनाते हैं। और सर आप ये सम्राट अशोक क्लब के नाम से बनाए हैं, तो सम्राट अशोक क्लब के लोग वहाँ पर पाटलिपुत्रा यानी पटना में सम्राट अशोक महान का जन्मदिन मनाते हैं, तो यहाँ से कितने लोग जाते होंगे लगभग? हाँ, जी, कम से कम हमारे प्रखंड से 100-150 आदमी यहाँ से हम लोग भेजने का काम। 100-150 लोग जाते हैं जी। आप भी जाते होंगे और लोग जाते होंगे गाँव गिराव से? जब समय निकलता है, अगर कोई इमरजेंसी न हो तो आदमी जरूर जाता है। मतलब लगभग मिला करके 100-150 आदमी इस प्रखंड से चले जाते हैं। पूरा कोशिश रहता है कि एकदम भेजा जाएगा। तो फिर इस साल भी धमाका होगा फिर पटना में? एकदम होगा, एकदम इसमें पीछे नहीं रहना है। समाज के नाम पर, मानवता के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, सब समाज के नाम पर हम लोगों को आगे हमेशा प्रयासरत रहना है। इसके लिए हम लोगों को आजीवन प्रयासरत रहना है। ओके।